जोहार। आज की इस वीडियो में स्पर्श करंट अफेयर्स के वार्षिकांक करंट अफेयर का एमसीक्यू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, जिससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। जिसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चित चुनई डवाल का संबंध किस विधानसभा चुनाव से है? तो राइट आंसर है बीजापुर विधानसभा चुनाव से संबंधित है चुनई डवाल। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य विजय शर्मा का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? देखिए, विजय शर्मा जी का संबंध छत्तीसगढ़ विधानसभा के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से है और ये छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 कौन से क्रम का विधानसभा चुनाव है? कौन से क्रम का विधानसभा चुनाव है? तो याद रखिएगा, 5वें क्रम का विधानसभा चुनाव था। 5वां क्रम का विधानसभा चुनाव है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आशाराम नेताम किस विधानसभा क्षेत्र से सदस्य हैं? देखिए, आशाराम नेताम जी कांकेर विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी, कांकेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य हैं। नेक्स्ट है, विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य लता उसेंडी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? लता उसेंडी जी जो हैं, इनका संबंध है कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है लता उसेंडी। अगला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं? कितने? तो याद रखिए 17। कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत हैं छत्तीसगढ़ में। 2018 विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या कितनी थी? 1,85,88,520 वोटर थे 2018 विधानसभा चुनाव में। ठीक है, अगला है, नाम निर्देशन के लिए अनारक्षित पद हेतु जमानत राशि कितना निर्धारित है? कितना निर्धारित किया गया है? तो 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है जमानत राशि। ठीक है, नेक्स्ट है, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन बनाया गया है? तो देखिए, कुछ भी शिकायत के लिए आपने देखा होगा, जब इलेक्शन चल रहा था तो बहुत सारे लोग शिकायत करने के लिए एक ऐप है सी विजिल, इसको फ़ोन में इंस्टॉल करते थे और फोटो खींच के भेज देते थे, तो उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों एक जगह पर पता चल जाता था। ठीक है, नवीनतम जारी वोटर लिस्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वोटरों की संख्या कितनी है? देखिए, नवीनतम जारी जो वोटर लिस्ट है, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जो कुल वोटर की संख्या हो गई है वो हो गई है 2,03,80,079। 2,03,80,079, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो 24,109 मतदान केंद्र कुल बनाए गए थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के किस नेता ने सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज की? किसने? तो श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जीत हासिल की। देखिए, यदि आप लोगों को मंत्री का भी एमसीक्यू चाहिए, कितने लोग मंत्री बने हैं और इन्हें कौन कौन से पद दिए गए हैं, तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में नवंबर 2023 में कितने राज्यों में चुनाव हुए हैं? तो हाल ही में नवंबर 2023 में चुनाव हुए, जिसमें 5 राज्यों में चुनाव हुए। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, 5 राज्य चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम शामिल है। कौन कौन से राज्य हैं जहां नवंबर 2023 में चुनाव हुए हैं? कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये चारों शामिल हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं मिजोरम, 5 राज्य। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वर्तमान में जो हैं वो रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, ये हैं रीना बाबा साहब कंगाले, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन की पदाधिकारी हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय की सीमा कितनी तय की गई है? देखिए, निर्वाचन व्यय की जो सीमा तय की गई थी वो 40 लाख रुपए तय किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 40 लाख रुपए तय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में भाजपा ने कितने राज्यों में चुनाव जीता? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने कुल 3 राज्यों में अपनी जीत दर्ज की, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और
छत्तीसगढ़। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई। इसके बाद एक और था मिजोरम, जहां पर मिजोरम में किसको जीत मिली, तो मिजोरम में याद रखिएगा जेडपीएम पार्टी को जीत मिली। मिजोरम में किसे, जेडपीएम, जेडपीएम पार्टी जीती। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में बहुमत प्राप्त हुआ, तो कांग्रेस जो था इसे तेलंगाना राज्य में बहुमत प्राप्त हुआ और इसके जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए वो रेवंत रेड्डी जी, ठीक है, रेवंत रेड्डी जी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, और ये कौन से क्रम के हैं, तो याद रखिए 25वें क्रम के हैं, 25वें क्रम के। नेक्स्ट है, मिजोरम में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। देखिए मिजोरम राज्य में जो सबसे ज्यादा बहुमत मिला वो जेडपीएम पार्टी को मिला। किसको मिला, जेडपीएम पार्टी को मिला। कुल 27 जेडपीएम को मिले, एनएनएफ को मिले 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1, ठीक है। पूरे भारत में वर्तमान में बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है। देखिए भारत में देखें तो इनका जो गठबंधन है उसको छोड़कर, ठीक है, भारत में अगर देखें तो कुल जो केवल बीजेपी की सरकार है वो आपका 12 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जिसमें से हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। और कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक है, हो गए 12। नेक्स्ट है, महतारी वंदन योजना में बीजेपी सरकार ने प्रत्येक महिलाओं को साल में कितने रुपए राशि देने का वादा किया है। देखिए साल में महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए देने जाने का वादा किया गया है, ठीक है, मोदी की गारंटी के तहत। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार के चुनाव में कुल कितने महिला विधायक चुनी गई हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 19 महिलाएं जो है वो चुनी गई हैं, ठीक है। और देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें भाजपा को 54 वोट मिले, कांग्रेस को 35 और एक अन्य वोट मिले अन्य पार्टी को 1, ठीक है। अगला देखिएगा, 2018 से 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, तो याद रखिएगा 9.5%, 9.5% बढ़ गया 2018 की तुलना में 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों चरण मिलाकर छत्तीसगढ़ में वोट का प्रतिशत कितना था। देखिए दोनों चरण को मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो वोट का प्रतिशत था वो 76.31% था, 76.31%। अगला है, चुनाव के समय भाजपा ने महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना लाने की बात कही, कौन सी योजना लाने की बात कही, तो याद रखिए महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना, और इसके तहत क्या कहा गया कि 12,000 रुपए सरकार सालाना देगी महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट है, किस एप्लीकेशन के द्वारा अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म व एफिडेविट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, किस एप्लीकेशन के द्वारा, तो सुविधा एप्लीकेशन बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में 54 सीट बीजेपी और 35 सीट कांग्रेस ने जीती और एक सीट किस पार्टी को मिला। देखिए 54 में तो बीजेपी आ गया, 35 में कांग्रेस आ गया, लेकिन एक जो सीट था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसमें एक अन्य पार्टी आ गया, ठीक है। सीट किस पार्टी को मिला, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला, ठीक है। नेक्स्ट है, 2023 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की 14 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटों में विजय प्राप्त हुई, कितनी सीटों में, 14 के 14 सीट बीजेपी जीत गई, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रदेश भर में कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने संगवारी मतदान केंद्र, तो 900, प्रदेश भर में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगला है, चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट की जानकारी के लिए कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, कौन सा एप्लीकेशन, तो KYC एप्लीकेशन डेवलप किया गया है चुनाव जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में से कितने चरण में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव था वो 2 चरण में संपन्न हुआ। कितने चरण में संपन्न हुआ, 2 चरण में संपन्न हुआ। एक चुनाव हुआ 7 नवंबर को और दूसरा चुनाव हुआ 17 नवंबर को, 10 दिन का गैप है, याद रह जाएगा आपको। एकमात्र क्षेत्र जहां से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार तुलेश्वर मरकाम ने चुनाव जीता, कौन सा, पाली तानाखार, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, कब संपन्न हुआ, 7 नवंबर को संपन्न हुआ। और ये जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ इसमें 20 सीटों पर चुनाव हुआ, कितनी सीटों पर, 20 सीटों पर हुआ।
ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का दूसरे चरण का मतदान कब संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ 17 नवंबर को। कब संपन्न हुआ? 17 नवंबर को। कब कब हुए छत्तीसगढ़ में? तो 7 और 17 नवंबर को चुनाव हुए। नतीजे कब आए? 3 दिसंबर 2023 को आए। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 90 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो 17 नवंबर को जो इलेक्शन हुआ इसमें 70 सीटों पर हुआ। प्रथम चरण में कितने? 20 सीट हो गए, तो इसमें 70। ठीक है, चर्चा में रहा पलमा पहाड़ी स्थित है। देखिए पलमा पहाड़ी काफी चर्चा में था। ये जो पहाड़ी है ये कोरबा में स्थित है। कहाँ है? कोरबा में। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता की घोषणा कब लागू हुआ था? छत्तीसगढ़ में आचार संहिता तो 9 अक्टूबर को लागू हुआ था। नेक्स्ट है धमतरी में मतदान प्रतिशत था। देखिए धमतरी में, केवल धमतरी में बोल रहा हूँ, यहाँ से आप क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। धमतरी में मतदान का प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था धमतरी में? तो 86.65% था। 86.65% था छत्तीसगढ़ के धमतरी में मतदान का प्रतिशत। नेक्स्ट है सबसे अधिक मतदान किस जिले में हुआ? किस जिले में हुआ सबसे अधिक मतदान? तो धमतरी जिले में हुआ। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको? परसेंटेज पूछा तो कौन सा? 86.65% धमतरी में। ठीक है, अब आगे देखिएगा किस निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ, यानी कौन सा वो निर्वाचन क्षेत्र था जिसमें सर्वाधिक मतदान हुआ। ठीक है, कौन सा था? तो कुरुद था। देखिए उसमें क्या पूछा था, इससे पहले वाले में जिला पूछा था और इसमें केवल पूछा है कि किस निर्वाचन क्षेत्र, एक निर्वाचन क्षेत्र पर्टिकुलर बोल रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक मतदान हुआ तो कुरुद में हुआ। नेक्स्ट है कुरुद विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कितना था? तो यहां पर मतदान का जो प्रतिशत था वो 90.17% था। सबसे कम मतदान प्रतिशत किस जिले में, किस जिले का था सबसे कम? ज्यादा तो हमने देख लिया किसका, धमतरी का था, लेकिन सबसे कम पूछ रहा है तो किसका है सबसे कम? बीजापुर। बीजापुर में सबसे कम मतदान का प्रतिशत है। ठीक है, बीजापुर जिला के मतदान का प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत बोलेगा तो याद रखिएगा 48.37%। नेक्स्ट है किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम लगभग 48.3% मतदान हुआ? तो बीजापुर में हुआ, सबसे कम मतदान हुआ बीजापुर में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुआ? कांग्रेस को कुल कितनी सीटों पर विजय मिली? तो कुल 35 सीट मिले कांग्रेस को और 54 सीट मिले बीजेपी को और 1 सीट मिला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। छत्तीसगढ़ में पहली बार किस दल को 1 सीट विजय प्राप्त हुआ है? तो किस दल को? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। सबसे बड़े अंतर जीत प्राप्त हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा जो वोटों का अंतर था वो बृजमोहन अग्रवाल जी जीते। इन्होंने 67,719 मतों से एक रिकॉर्ड कायम करते हुए चुनाव जीता। इनमें से कौन सबसे कम अंतर से जीते हैं? लगभग 16 वोट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आशाराम नेताम जी जो हैं ये 16 वोट से जीते हैं और ये भाजपा के प्रत्याशी हैं। ठीक है, वर्तमान विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक कौन है? देखिए सबसे कम उम्र की विधायक पूछा है, कविता प्राण लहरे वर्तमान में सबसे कम उम्र की विधायक हैं। किस एकमात्र विधानसभा सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीत मिला है? किसको? पाली तानाखार। नेक्स्ट है पाली तानाखार के विधायक हैं, कौन है पाली तानाखार के विधायक? तुलेश्वर मरकाम जी। छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर चरणदास महंत जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बना दिया गया है? तो राम विचार नेताम जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। नेक्स्ट है 6वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी को चुना गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रही लक्ष्मी रजवाड़े के संबंध में सही कथन है। ए लक्ष्मी रजवाड़े छत्तीसगढ़ में मंत्री बनने वाली सबसे कम उम्र की मंत्री हैं, सही है। ये बड़गांव विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, ये भी सही है। बड़गांव विधानसभा क्षेत्र सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। बड़गांव विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 व 3 सही है। नेक्स्ट है 6वीं विधानसभा छत्तीसगढ़ में कितने विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ लिया? देखिए कुल जो 6वीं विधानसभा था इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में 31 विधायकों ने शपथ लिया। ठीक है, 6वीं विधानसभा छत्तीसगढ़ में संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या थी। देखिए संस्कृत में कुल 6 विधायकों ने शपथ लिया। संस्कृत में कुल 6 विधायक थे, उन्होंने शपथ लिया। नेक्स्ट है 6वीं विधानसभा के विधायक केदार कश्यप, चैतराम अटामी, लता उसेंडी, खुशवंत साहेब व
विद्यावती, सिद्धार, सभी में कौन सी बात समान है? देखिए ये जो 6 हैं, केदार कश्यप हो गए, चैतराम जी हो गए, लता हुसैंडी जी हो गए, कुशवंत साहब हो गए, विद्यावती, सिद्धार, इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ लिया। ठीक है। छठवीं विधानसभा निर्वाचन के बारे में सही कथन है। देखिए छठवीं विधानसभा निर्वाचन के बारे में सही कथन है, ऑप्शन नंबर ए, 50 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं, ये राइट है। 15 विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, ये भी सही है। 10 विधायक ऐसे हैं जो तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं, तो ये भी राइट है। लेकिन सर्वाधिक 8 बार निर्वाचित होने वाले विधायक रामविचार नेताम जी हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3, 2 व 1 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी रजवाड़े किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं? ए प्रेमनगर, बी भटगांव, सी सूरजपुर या फिर डी मनेंद्रगढ़। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।